मुझे आत्मा के द्वारा प्रकट किया। हालेलुया। यानी मैं शरीर में जब वचन पढ़ रहा हूं, अगर मेरे अंदर आत्मा ना हो तो मैं उस बातों को तो पढ़ रहा हूं, लेकिन अगर मेरे अंदर पवित्र आत्मा की इफेक्ट नहीं है, स्पिरिट की इफेक्ट नहीं है, तो जो गूढ़ बातें होगा वो प्रकट नहीं होगा, और मैं जैसे उसको समझना चाहूंगा मैं वैसे उसको समझ नहीं सकता। मैं जैसे उसको क्लियरली समझना चाहता हूं, मैं बस लिखावट को समझता रहूंगा। ये वचन लिखा गया है, ये वर्ड लिखा गया, मेरे लिए एक रहेगा। लेकिन मेरी मेहनत अगर परमेश्वर में स्ट्रांगली नहीं है तो मैं कभी भी इस बातों को उस तरह से नहीं समझ सकता हूं जिस तरह से मुझे समझना चाहिए। मैं इसको कभी इंटरप्रेट नहीं कर सकता। फिर मेरे सामने जब आएगा, हाँ क्या आएगा, मेरे सामने जब कोई विजन आएगी, कोई ड्रीम आएगा, नॉर्मली अगर मैं देखूं, अगर मैं डैनियल की पुस्तक पर जाता हूं, मैं डैनियल की ड्रीम्स को देखता हूं, जब राजा ने सपने को देखा। अगर मैं यूसुफ के चैप्टर में जाता हूं, वहां पर मैं देखता हूं कि जब ये राजा ने सपने को देखा तब यूसुफ उसका क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। हम बोलेंगे कि वो कहता है कि कुछ दुर्बल गाय आए। हम देखते कुछ दुर्बल गाय आए और दुर्बल अच्छे गाय को खा गए। तो मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, आगे क्या होने वाला है? मैं यही बोलूंगा कि कुछ गाय आएंगे और चंगी भली गाय होगी और दुर्बल गाय को खा जाएंगे। मैं तो वही बोलूंगा, क्योंकि मेरे अंदर अगर इफेक्ट नहीं है तो मैं कभी गहरे भेदों के साथ उसको प्रकाशन नहीं कर सकता। क्योंकि पवित्र आत्मा स्पिरिट ही हमें गूढ़ बातें को देगी कि मुझे भी क्या प्रीच करना है, कौन सी बातें लोगों को बताना है, मुझे भी क्या ग्रहण करना है। तो मुझे स्पिरिट बताएगा, मुझे स्पिरिट सारे ज्ञान को देगा कि मुझे भी कौन सी विषय करना है, मुझे भी कौन से विषय नहीं करना। कौन देगा? स्पिरिट मुझे देगा। अगर वो मेरे अंदर नहीं है तो मैं अपने लाइफ की बेटर परफॉर्मेंस गॉड